वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी हम कंटिन्यू करने वाले हैं वही टॉपिक जो हमने लास्ट टॉपिक पे इनकम्प्लीट छोड़ा था। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है बच्चों कि एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर है 12 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर में आइसक्रीम भरा हुआ है। इसमें से हम निकाल के आइसक्रीम कोन में भर रहे हैं। ठीक है, कोन के डायमेंशंस क्या है? तो उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और उसका डायामीटर है 6 सेंटीमीटर। ये पूरा कोन हमें आइसक्रीम से भरना है, साथ में ही हमें एक हेमिस्फीयर ऊपर भी कोन रखना है। आपने देखा होगा आइसक्रीम का शेप। सो क्या भरेगा? इसमें से जो आइसक्रीम निकलेगी वो कोन के अंदर भी भरने वाली है और ऊपर एक हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम को हमें रखना भी है। ठीक है, सो ऐसे कितनी आइसक्रीम्स हम बना सकते हैं इस एक सिलेंडर से? अगर ये पूरा सिलेंडर हमारे पास भरा हुआ है आइसक्रीम से, तो हम कितने ऐसे कोन्स को भर सकते हैं? तो सबसे पहले जो डेटा दिया गया हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट फॉर सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो यहां पे डायामीटर क्या दिया गया हमें बच्चों? डायामीटर जो दिया गया वो है 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? सो रेडियस आर विल बी 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? इसे हम h1 मान लेते हैं और इसके रेडियस को r1 मान लेते हैं। सो हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर। साथ में हम डेटा लिख लेते हैं किसका? कोन का और हेमिस्फीयर का। फॉर कोन, कोन के लिए स्टूडेंट्स हमें डायामीटर दिया गया है कितना? 6 सेंटीमीटर। सो अवर रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर और उसका हाइट है जिसे हम h2 कंसीडर करते हैं, कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक और फिगर है यहाँ पे जो किस फॉर्मेट में है? हेमिस्फीयर के। सो फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डायामीटर हमें दिया गया है कितना? 6 सेंटीमीटर। सो अवर रेडियस r3 विल बी 3 सेंटीमीटर। अब सारे डेटा लिख लिए हैं तो अब हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? क्वेश्चन के हिसाब से यही पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है विल बी इक्वल टू n इंटू क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होना चाहिए। अभी n कितना है? तो n है नंबर ऑफ कोन्स जो हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा स्टूडेंट्स? पाई r1 स्क्वायर h1। यहाँ पे n तो एज इट इज रहेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2/3 पाई r3 क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसमें से पाई कॉमन है तो हम पाई को कॉमन ले लेते हैं और सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सो r1 कितना है आप लोग देख रहे हो? 6। सो 6 इंटू 6 इंटू h1 कितना है? 15 इक्वल टू n इंटू, ये दोनों में से मैंने पाई को कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा? 1/3 r2 कितना है? 3। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 3। h2 कितना है स्टूडेंट्स? तो h2 हो जाएगा 12 प्लस 2/3, पाई तो बाहर चला गया, r3 बचा। r3 आपका कितना है? 3 इंटू 3 इंटू 3। सो स्टूडेंट्स ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा? 6 6 जा 36 इंटू 15। यहां से बचने वाला है n इंटू 12 3 जा 36 प्लस 3 2 जा 6 3 जा 18। सो स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36 इंटू 15। ये जो भी आएगा ये कितना आएगा आपको पता है? 54। वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n। अब हम इसे कैंसिल करते हैं तो 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 3 5 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। तो स्टूडेंट्स 5 2 जा क्या आएगा? 10। यानी n की वैल्यू क्या आई है? 10। सो ऐसे आप टोटल कितने पीसेस फिलअप कर सकते हो आइसक्रीम से? तो टोटल कितने आइसक्रीम्स हम बना सकते हैं? सो वो आएगा स्टूडेंट्स 10। टोटल कितने आइसक्रीम्स आप इस सिलेंडर में से आइसक्रीम निकाल के वहां अगर भर रहे हो तो टोटल कितने आइसक्रीम्स बनेंगे? तो 10। चलो मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके,
नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि हमने ना बहुत सारे सिल्वर के कॉइन्स लिए जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है। अब स्टूडेंट्स अगर आप बहुत सारे सिक्के को एक के ऊपर एक रखोगे तो वो कैसा दिखेगा, एक सिलेंडर जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे बताया गया कि सारे सिक्कों को हमने यहाँ पे अरेंज किया है। कितने हैं हमें नहीं पता, हमें वही फाइंड आउट करना है। बोल रहा है कितने सिक्कों को ऐसे पिघलाएंगे जिनका डायामीटर 1.75 सेंटीमीटर हो और थिकनेस हमें दी गई है, एक सिक्के की थिकनेस कितनी है स्टूडेंट्स, 2 mm। ठीक है, तो ऐसे कितने सिक्कों को हम पिघलाएंगे कि हमें एक क्यूबॉइड मिले जिसका लेंथ हो 5.5, ब्रेड्थ हो 10 और हाइट हो 3.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं थिकनेस ऑफ वन कॉइन कितना हमने ले लिया, 2 mm। अब जब आप n लेट देयर बी n कॉइन्स, हम ऐसा मान लेते हैं कितने कॉइन है, n कॉइन्स। सो ये सारे कॉइन मिलके कैसा शेप बना रहे हैं, सिलेंडर का। देयरफॉर फॉर सिलेंडर, अगर हम बात करें बच्चों सिलेंडर की, तो यहाँ पे डायामीटर कितना दिया गया हमें, 1.75 सेंटीमीटर। सो अवर रेडियस विल बी 1.75 बाय 2 सेंटीमीटर। और हाइट तो हमें पता ही नहीं है, हाइट तो हमें पता ही नहीं है, बट हाइट आपकी क्या होगी, आपकी हाइट होगी 2 mm। अब mm को सेंटीमीटर में करना है तो डिवाइड बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे हम मेंशन कर देते हैं 2/10 सेंटीमीटर इंटू n। अब बच्चों ये ध्यान रखना हाइट कैसे पता चलेगी, तो हाइट यही है कि मान लीजिए मैंने 3 ब्लॉक रखा है, एक की हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट कितनी होगी, 3 इंटू 5। अब हमें पता ही नहीं यहाँ पे कितने ब्लॉक है, हमने माना है n। एक का थिकनेस कितना है, 2/10 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट जो सिलेंडर बन रहा है उसका कितना हो जाएगा, 2/10 इंटू n, जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स हो। ये किसके लिए हुआ, सिलेंडर के लिए। अब फॉर क्यूबॉइड, स्टूडेंट्स क्यूबॉइड के लिए क्या हो जाएगा, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें मेंशन्ड है, कितना है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि इसे ही पिघलाकर ये बनाना है, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल। सो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं इंक भर लेता हूं। सो स्टूडेंट्स अब देखो क्या हो जाएगा, हमें ये पता है वॉल्यूम ऑफ n coins should be equal to volume of cuboid। अब देखो इसका क्या आएगा, तो इसका वॉल्यूम आएगा n इंटू पाई, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो पाई r1 स्क्वायर h शुड बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू है 22/7 है ना, रेडियस आपने कितना लिया है 1.75। एक काम करो ना, एक पॉइंट हटा के मैं नीचे 100 लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 175/2 इंटू 100 इंटू 175/200 इंटू हाइट क्या है 2/10 इंटू n। दिस इज योर n, नंबर ऑफ कॉइन्स, नॉट h। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अब लेंथ कितना है, तो 55/10, ब्रेड्थ है आपका 10 एंड हाइट है 35/10। तो स्टूडेंट्स देखो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं कैसे, 25 7 जा, 25 8 जा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। और अगेन हम इसे कट कर सकते हैं 25 4 जा, 25 7 जा, है ना। तो अब हमारे पास क्या क्या बचेगा, देखो ध्यान देना, यहां से बचा है 55 इंटू 35 इंटू डिनोमिनेटर में एक 8 बचा है और एक 4, सो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर में 22 बचा है, ये 7 बचा है और ये 2 बचा है, कुछ छूट जाएगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते, ठीक है। सो अब देखो इसे हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 5 जा, 2 1 जा 2, 2 जा, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचा क्या 5 इंटू 5 इंटू 8। तो स्टूडेंट्स आएगा 5 5 जा 25, 8 जा 200। एक कुछ और छूट रहा है आई थिंक, एक मिनट, हाँ कुछ छूट गया आई थिंक। ये 7 है, ये 22 है, हाँ ये जो 2 है ना यहाँ पे,
यहाँ पे जो 2 है वो वहां गया नहीं है, तो उसे भी लेकर जाइए। तो आपका आंसर आ जाएगा लमसम 400। ठीक है, टोटल आंसर कितना आएगा 400। तो हमें टोटल कितने कॉइन्स चाहिए स्टूडेंट्स, तो हमें टोटल रिक्वायरमेंट है देयरफॉर टोटल कॉइन्स जो चाहिए वो होगा 400। कि सर अगर हम 400 कॉइन्स को पिघलाएंगे तो जाकर हमें एक ब्लॉक बन पाएगा जिसका डायमेंशन ऐसा होगा जैसा क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें दिया गया है 18 सेंटीमीटर, ओके, और उसकी हाइट दी गई है 32 सेंटीमीटर। अब ये सिलेंड्रिकल बकेट है, बाल्टी है मान लीजिए, उसमें ना पूरा रेत भरा हुआ है। अब उस रेत को हम गिरा करके एक कोन में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, उस रेत से क्या बनाने वाले, मान लीजिए कोन बना रहे हैं, और जिसकी हाइट हमें दी गई है 24। तो पूछा गया पहले तो आप उसका रेडियस बताइए, एंड व्हेन यू आर नोइंग रेडियस यू आर सपोज टू फाइंड स्लैंट हाइट यानी कि एल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है कि बेसिक सा कंसेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। उसे कंपेयर करके क्या ढूंढ लेंगे, हमारा रेडियस। सो लेट अस स्टार्ट, पहले तो सारे डायमेंशंस लिख लेते हैं। फॉर सिलेंडर, अगर सिलेंडर की बात करें तो हियर हाइट, हाइट कितना है स्टूडेंट्स, चलो मान लेते हैं h1 32 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया है, तो r1 उसे कंसीडर करते हैं 18 सेंटीमीटर। फॉर कोन, अगर कोन की बात करें, कोन का हाइट हमें दिया गया है, चलो पूरा लिख लेते हैं, हाइट h2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, रेडियस हमें ढूंढना है, इसे हम r2 लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू r। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए हमारे पास, यही होना चाहिए कि स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहां पे क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल टू कोन का होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। सो पाई से पाई, फर्स्ट ऑफ ऑल पाई टू पाई कैंसिल हो गया। अब वैल्यूज रखो, r1 कितना है 18 इंटू 18, h1 कितना है 32, यहाँ पे क्या बचेगा 1/3, r2 कितना है हमें वही तो ढूंढना है, इंटू h2 कितना है 24। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 8 जा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32/8 इक्वल टू r स्क्वायर। सो आप 8 को कैंसिल कर सकते हो कैसे, 8 1 जा 8 4 जा। सो इसका आंसर क्या आएगा आपको पता है, देखो 18 इंटू 18 इंटू इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इक्वल टू r स्क्वायर। सो यहाँ पे 18 और 2 दो बार रिपीट हो रहा है, सो r स्क्वायर विल बी नथिंग बट 18 इंटू 2 का स्क्वायर। सो योर रेडियस विल बी 36 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो ये कोन बनेगा उसका रेडियस कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। अब जब आपको रेडियस पता है, हाइट पता है, तो उसका स्लैंट हाइट पूछा है। सो स्लैंट हाइट इज नथिंग बट स्लैंट हाइट क्या होता है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो r कितना है आपने ढूंढा 36 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कितना आएगा 24 स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कितना आएगा, तो स्टूडेंट्स देखते हैं 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 3 जा 18, 2 जा 36, 9 3 एंड 12 प्लस 24 का स्क्वायर आएगा 576। आप इसे सॉल्व करिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। चलो मैं ही कर देता हूँ, 6 6 12 हो जाएगा 10 17 1 8 1 इतना है। सो दिस विल बी रफली, आप करिए ना, डैश सेंटीमीटर। एंड यस, पीछे से कोई आंसर देख के नहीं लिखेगा, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ, ओके ना। हमने क्या किया, तो देखो सिंपली पहले तो वॉल्यूम के कंपैरिजन से रेडियस ढूंढा है, एंड देन हम लोगों ने क्या किया है, उस रेडियस जो हमने ढूंढा और ये जो गिवन हाइट था उन दोनों की हेल्प से उसका क्या ढूंढा है हमने, स्लैंट हाइट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है पहले समझो। एक कैनाल है जिसमें से पानी जा रहा है, एक फार्म में, एक खेत में पानी जा रहा है, ठीक है। अब इस कैनाल की चौड़ाई हमें दी गई है 6 मीटर, ऊंचाई मतलब गहराई आप कह सकते हो 1.5 मीटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है इसमें से पानी जा रहा है और पानी की स्पीड है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। कितना है पानी का स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर।
अब हमने इस कैनल से हाफ एन आवर, आधे घंटे तक पानी को कहां जाने दिया, इस फार्म में, ठीक है। अब हमें यह है कि फार्म में पानी कितना ऊंचा चाहिए, तो वो है 8 सेंटीमीटर। HW का मैंने मतलब लिखा है हाइट ऑफ वाटर, हमें कितना हाइट तक पानी चाहिए इस फार्म में भरा हुआ, जमीन से कितना ऊंचा तक पानी भर जाए। सो ये 8 सेंटीमीटर है, इतना पानी भर गया। तो पूछ रहा है इसका एरिया, एरिया मतलब ना लेंथ पूछा है ना ब्रेड्थ, हमसे पूछा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कितनी जगह को हमने पानी से भरा है, ठीक है। सो सिंपल है, हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे वाटर की स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर, तो कैनल का लेंथ निकाल लेते हैं। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वाटर इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितना दूर जाएगा स्टूडेंट्स, तो 30 मिनट्स में ऑब्वियसली 1 आवर में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 मिनट्स में कितना जाएगा 5 किलोमीटर। सो आपका लेंथ दिया नहीं था तो हमने ढूंढा, पहले लेंथ आएगा 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे कैनल के लिए सारी यूनिट्स मीटर में है, ठीक है, सारी यूनिट्स मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 5000 मीटर। नाउ हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैनाल, जो कैनाल क्यूबॉइड के शेप में है उसका वॉल्यूम किसके बराबर आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल फार्म, जो फार्म है उसके बराबर आना चाहिए। तो अब यहां पे आएगा अगेन लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यहां पे आएगा लेंथ ऑफ फार्म, ब्रेड्थ ऑफ फार्म इनटू हाइट ऑफ वाटर। सो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ थी, उस फार्म का क्या हो जाएगा, एरिया। अब लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, तो 5000 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 6 मीटर, हाइट कितना है 1.5 मीटर। लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही आपका हो जाएगा एरिया जो हमें चाहिए। हाइट यहाँ पे देखो ध्यान देना 8 सेंटीमीटर में है, इसलिए उसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज किस में है, मीटर में। सो देखो ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में स्टूडेंट्स, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू एरिया। तो इसे हम जब कैंसल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा 4 1 जा 4 25 जा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स देखो 15000 इंटू, एक जीरो कम कर लेते हैं, ये 15 को कर लेंगे ऐसा, इंटू 15 इंटू 25, ये क्या आएगा आपका एरिया। सो स्टूडेंट्स एरिया कितना आने वाला है ध्यान देना, 1500 को 1500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22500 इंटू 25 कर लो, सो यहाँ पे 2 जीरो आएगा, 25 5 जा 25, 12 कैरी सॉरी, 25 2 जा 50 और 12 62, 6 कैरी 25 2 जा 50 और 56, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आएगा, ठीक है। इतने एरिया को हम कवर करने वाले हैं। अगर इस खेत में 8 सेंटी मतलब ये पानी को ऐसी जगह जाने दिया जाए कि 8 सेंटीमीटर ऊंचा हो, तो कितनी जगह को वो कवर करेगा, सो इट इज गोइंग टू कवर 5,62,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतनी जगह को कवर करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कैनल से पानी जा रहा था किसी पर्टिकुलर फील्ड में, हमें ये चाहिए कि जो फील्ड जहां पानी भर रहे हैं उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर, तो कितनी जगह को हम सिंचाई कर सकते हैं। सो फाइनली हमारा आंसर है कि हम इतनी जगह को सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मैंने आप लोगों के लिए टोटल इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ वन लास्ट क्वेश्चन, बट मैं ऐसा पर्सनली चाहता हूं कि आप लोग लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर आपको नहीं आता है देन कमेंट, I'll make another separate video for that particular question. But students देखो ये भी जरूरी होता है कि आपने जब कंसेप्ट समझा कि कन्वर्जन क्या हो रहा है, कैसे हम चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं, सोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो एक बार एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ट्राई योर बेस्ट, आई होप कि आप लोग कर लोगे। अगर नहीं होता है देन लीव अ कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, ओके। एंड यस, इफ यू हैव लाइक द वीडियो, और अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।